ट्रेडिंग अकाउंट के टॉपिक में ही एक टॉपिक और आता है हमारा एडजस्टेड परचेजेस का। तो उस टॉपिक पे एक क्वेश्चन समझाएंगे, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है उसको समझ लीजिए। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस इन तीनों का कैलकुलेशन जो होता है उसको कह दिया जाता है एडजस्टेड परचेजेस। परचेज एडजस्टेड है इसमें। तो नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो ठीक है, हम ये नेट एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा, बोलेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ एडजस्टेड परचेजेस भी दे देगा, तो आपको इन तीन चीजों को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखनी होगी। नहीं लिखनी होगी तो हम हटा दें। क्या क्या हटाना होगा हमें? ओपनिंग स्टॉक, तो हम ओपनिंग स्टॉक यहां से हटा देते हैं। फिर क्या हटाना है हमें? नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो ये भी हमने हटा दिया। और लास्ट में है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इधर से क्लोजिंग स्टॉक हट जाएगा। अब ये तीन हटने की वजह से हमारा एक नया आइटम आ जाएगा, नया एक हेड आएगा, विच इज टू एडजस्टेड परचेजेस। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एडजस्टेड परचेजेस मिल गया, डायरेक्ट हमें एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला मिल गया और मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करना है उसको वो बता दिया। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हम एडजस्टेड परचेजेस वाला ही क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए यहां पे दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। और देखिए सबसे पहले ही एडजस्टेड परचेजेस दे दिया है, फिर बाकी के और आइटम दिए हैं, तो देखते हैं क्या करना है। तो यहां पे हम पहले डेट डाल देते हैं 31 मार्च 2017, 31 मार्च। आप फॉर्मेट प्रॉपर बनाइएगा एग्जाम में, उसके मार्क्स मिल सकते हैं आपको। मार्च 2017 एडजस्टेड परचेजेस दिया है सबसे पहला आइटम, और हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो एडजस्टेड परचेजेस लिख लेते हैं। 15 लाख, तो 15 लाख मैंने नोट कर दिया। फिर दिया है सेल्स और सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न दिया है, तो सेल्स इधर आती है, सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। सेल्स है 21,40,000 और सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड जो है 40,000 का है। इसको ब्रैकेट में रख दे तो माइनस करने पे आएगा 21 लाख। एडजस्टेड परचेज लिख दिया, सेल्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में होंगे वो भी लिख देते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया है क्या है। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो उसको इग्नोर करिए। अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो आप डायरेक्ट वही उतारिए, इन सब चीजों को इग्नोर कर दीजिए। बस यही टॉपिक है एडजस्टेड परचेज। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको देखिए दिया हुआ है, फिर फ्रेट दिया है, फ्रेट एंड पैकिंग, तो यहां पे लिख देते हैं फ्रेट एंड पैकिंग। ये गुड्स को बनाने में लगते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे 15,000, तो फ्रेट एंड पैकिंग हो गया। देन आपका है पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, सेल्स पे है। यहां पे तो परचेजेस वाले एक्सपेंसेस होते हैं ना, गुड्स को परचेज करने में जो खर्चे होते हैं, तो सेल्स वाला पैकिंग नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस से नहीं आएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 60,000, तो टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का अमाउंट है आपका 60,000। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। अब हम आते हैं अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस। 21 लाख दिख रहा है हमें, इधर भी 21 लाख लिख देते हैं। क्यों लिखा मैंने 21 लाख? क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है इधर हाईएस्ट है, तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट और 21 लाख में इसके टोटल को माइनस करते हैं, तो इसका टोटल है आपका 15,75,000, जिसमें 21 लाख अगर हम माइनस करेंगे, 21 लाख में 15,75,000 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5,25,000। तो हम यहां लिख देते हैं 5,25,000। दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट एंड दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड परचेजेस।